हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पैसे को राउंड ऑफ कैसे करें। हाउ टू राउंड ऑफ पैसा। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने कि पॉइंट के बाद अगर पैसे दिए हैं तो उसको राउंड ऑफ कैसे करें। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ दैट कि आपको एक पेन ख़रीदना है, उसकी MRP दी हुई है 100 रुपीज़ 99 पैसे। 100 रुपीज़ 99 पैसे पॉइंट के बाद जब होता है उसको पैसे में काउंट किया जाता है, पॉइंट के इधर रुपीज़ में होता है। तो आप कितना पे करेंगे पेन ख़रीदने के लिए। 100 रुपये 99 पैसे हैं, तो आप शॉपकीपर को कितना पे करेंगे, वो आपसे कितना लेगा। वो आपसे लेगा 101 रुपये, 101 रुपीज़ वो आपसे लेगा। जो ये 99 पैसे हैं वो चेंज हो गए हैं, कन्वर्ट होके इधर 1 रुपये में वो चेंज हो गया है। तो आप शॉपकीपर को देंगे 101 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर पेन की MRP 100 रुपये 50 पैसे है तो आप शॉपकीपर को कितना देंगे या वो आपसे कितना चार्ज करेगा। आइए देख लेते हैं। इसमें आप शॉपकीपर को देंगे 101 रुपीज़, 101 रुपये देंगे। वो आपसे 101 रुपये लेगा, 100 रुपये नहीं लेगा। ये जो पॉइंट के बाद 50 पैसे हैं वो चेंज होके यहाँ पे 1 रुपये हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर पेन की MRP 100 रुपये 49 पैसे है, 49 पैसे है, तो शॉपकीपर आपसे कितना चार्ज लेगा। आइए इस केस में देखते हैं। इसमें वो आपसे लेगा 100 रुपीज़ ओनली। 49 पैसा 1 रुपये में नहीं कन्वर्ट होगा, ये राउंड ऑफ होके 100 रुपये रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। MRP 100 है, पॉइंट के बाद 35 पैसा है। इसमें आपसे शॉपकीपर कितना पैसा चार्ज करेगा। इसको राउंड ऑफ करके आप कितना पे करेंगे उसे। इसमें आप पे करेंगे 100 रुपीज़। ये कन्वर्ट नहीं होगा 1 में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर MRP 100 रुपीज़ 10 पैसे है तो आप कितना पे करेंगे। इसमें भी आप 100 रुपीज़ पे करेंगे। इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर पॉइंट के बाद 50 पैसा है या उससे एबव है, ऊपर है 50 पैसा, 51 पैसा या 99 पैसा, पॉइंट के बाद 50 पैसे या उससे अधिक है तो आपका 1 रुपये बढ़ जाएगा। राउंड ऑफ जब करेंगे तो इस तरफ 1 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 49 पैसे थे तो ये 1 रुपये नहीं हुए, राउंड ऑफ होके ये 100 ही रहा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 50 पैसे के अबव है या 50 पैसे है तो 1 रुपये बढ़ जाएगा राउंड ऑफ करते समय। अगर 50 पैसे से कम है, 49 है या 35 है या 10 पैसे है, तो आपका राउंड ऑफ करेंगे तो वो 100 ही रहेगा, 1 रुपये नहीं बढ़ेगा। और देख लेते हैं। अगर MRP
₹100 51 पॉइंट पैसे हैं, 0.51 पैसे हैं। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे इसको? इसमें हो जाएगा आपका 101 रुपये राउंड ऑफ होके आप शॉपकीपर को 101 रुपये पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 50 पैसे 51 पैसे है। आपको रूल मालूम है कि अगर ये 50 पैसे हो या 50 पैसे से ऊपर हो तो राउंड ऑफ होके इधर 1 रुपये बढ़ जाते हैं। आइए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। MRP 99 रुपये 60 पैसे है, तो कितना आप पे करेंगे? आप यहाँ पे आपको रूल पता है 50 हो या 50 के अबव हो तो 1 रुपये बढ़ जाएंगे। तो ये कितना है? 50 के अबव है, 60 पैसा है, तो आप पे करेंगे 100 रुपीज़। तो ये है राउंड ऑफ का रूल कि अगर 50 पैसे हैं या उससे ऊपर है तो राउंड ऑफ होके वो 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे से कम है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 1 रुपये नहीं बढ़ेंगे, जितना रुपया है आपका उतने ही रुपीज़ लिखेंगे, उसको बढ़ा के नहीं लिखेंगे। कई बार लोगों को राउंड ऑफ करने में दिक्कत होती है तो वो शॉपकीपर से बहस कर लेते हैं कि अगर 100 रुपये 51 पैसे हैं तो हम 101 रुपये क्यों दें आपको? 51 पैसे हैं, 51 पैसे तो चार्ज नहीं करना है, तो आप 100 लीजिए, 101 क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो इसलिए बहस करते हैं क्योंकि उनको रूल नहीं पता होता है कि पॉइंट के बाद 50 या 50 अबव है तो राउंड ऑफ होके वो 1 रुपये बढ़ जाता है, तो उन्हें शॉपकीपर को 1 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो उसके लिए बहस नहीं कर सकते हैं। तो ये है तो बहुत ही छोटी सी बात 1 रुपये की, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हर किसी को पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर आपको चेक वगैरह भरनी है तो राउंड ऑफ नहीं आता है तो चेक भरने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप राउंड ऑफ का मेथड सीख लें आसानी से। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 50 पैसे या उससे अबव होगा तो 1 रुपये बढ़ जाएंगे, राइट साइड में 1 रुपये बढ़ जाएंगे और पॉइंट हटा के आप पैसे हटा देंगे। लेकिन अगर 50 पैसे से कम है, 49 पैसे है, 39 पैसे है, तो आपका एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पैसे पूरे हट जाएंगे और रुपीज़ रहेगा, उतने ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो बढ़ेगा नहीं। जितने रुपए हैं उतना पे करना पड़ेगा, पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।